वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी पार्ट 7 में एग्जाम्पल से आज हम समझेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड को कैसे किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात की थी कि ट्रेडिशनल मेथड में दो तरह के फॉर्मेट बनते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में कितने तरह के फॉर्मेट बनेंगे? दो तरह के फॉर्मेट बनेंगे। फर्स्ट फॉर्मेट आपका बन रहा था जब ट्रेडिंग कंपनी हो, क्या हो? ट्रेडिंग कंपनी का दे रखा था। सेकंड फॉर्मेट आपका दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि कोई निर्माणी संस्था है, वो कैसे फॉर्मेट को बनाती है उसके बारे में। तो देखिए सेकंड मैंने आपको बोला भी था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला फॉर्मेट। तो उसी को ही आज समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसे सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फॉर्मेट, जो कि आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। ट्रेडिशनल मेथड में आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल मेथड में एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी होगी, जो कि आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसे लाइन दे रखी है तो हमें उसका एडजस्टमेंट कहां करना है। क्लियर है? देखिए परंपरागत विधि, ठीक है, परंपरागत विधि का दूसरा नाम क्या है? परंपरागत विधि का दूसरा नाम है शुद्ध चालू संपत्ति पूर्व अनुमान विधि, यानी ट्रेडिशनल मेथड। और ट्रेडिशनल मेथड को ही हम कहते हैं नेट करंट असेट फॉरकास्टिंग मेथड, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था। ध्यान रखिएगा इस मेथड में एक इंपॉर्टेंट लाइन अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है प्रोडक्शन एंड ओवरहेड अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर, ध्यान रखिएगा इस लाइन का मतलब है कि उत्पादन तथा ऊपरी व्यय बराबर गति से चालू रहते हैं। क्या रहता है? उत्पादन व ऊपरी व्यय, उत्पादन व ऊपरी व्यय बराबर गति से चालू रहते हैं। इस लाइन का आपको याद रखना है। इस लाइन का जो एडजस्टमेंट होगा वो होगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस में। ध्यान रखिएगा इस लाइन का एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ये लाइन स्पेशल दे रखी है वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस के लिए दे रखा होता है। और इस लाइन का मीनिंग होता है कि मटेरियल में तो हम पूरा टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल में तो आप 100% क्या रखेंगे, 100% का टाइम रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लेबर और ओवरहेड रहेगा उसे हम क्या करेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग यानी 50% टाइम पीरियड मानेंगे। ध्यान रखिएगा 100 मटेरियल में कितना मानेंगे, 100% टाइम पीरियड, जबकि लेबर और ओवरहेड इन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो 50% माना जाएगा। इस लाइन का एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस के लिए किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये लाइन क्या दे रखी होगी, उत्पादन और ऊपरी व्यय बराबर गति से चालू रहते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या किया जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल आप देखिए, यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर एनुअल कितना है, 12,000, यानी कि साल में पर यूनिट कितनी बनती है, 12,000, ठीक है, 12,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, यह आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष कह सकते हैं, प्रतिवर्ष कितनी यूनिट का उत्पादन किया जाता है, 12,000। अदर आपको इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, प्राइस पर यूनिट, रॉ मटेरियल का दे रखा है 5, लेबर का आपको प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है 3,
और ओवरहेड का दे रखा है 2। ठीक है, हमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कैसे मल्टीप्लाई किया था, यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। याद है आपको, ये इस तरह से हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि ये एक कौन सी कंपनी है, निर्माणी संस्था है। निर्माणी संस्था क्यों है ये इस क्वेश्चन के बेस पे? क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्शन रॉ मटेरियल से स्टार्ट कर रहा है, यूनिट लेकर और प्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माणी संस्था है। ये हमें मिल गया यूनिट 12,000 पर यूनिट हमको दे दिया है। कितना दे दिया है पर यूनिट? पर यूनिट हमें दे दिया है 5, 3 एंड 2। तीसरा आइटम हमारे पास बचता है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड ये हमें तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, रॉ मटेरियल का दे रखा है 1 मंथ यानी 1 महीने में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टाइम पीरियड या तो आपको किस में दे रखा होगा, मंथ्स में, या फिर आपको दे रखा होगा वीक्स में, ठीक है, या फिर आपको दे रखा होगा डेज में। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में किस में दे रखा है, मंथ में, यानी 1 महीना किस में लग रहा है, कच्चे माल में। वर्क इन प्रोग्रेस में कितने महीने लग रहे हैं, 2 महीने, और फिनिश गुड में लग रहा है 3 मंथ। डेटर्स में कितना लग रहा है, 2 मंथ, और क्रेडिटर में भी लग रहा है 2 मंथ। क्लियर है आपको? तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में वो जो नॉट है, जो मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन एंड ओवरहेड अकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ये लाइन दे रखी है। हम ये मान के चल रहे हैं इस एग्जाम्पल में, और इसका एडजस्टमेंट हम वर्क इन प्रोग्रेस में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट आपको यहां हेडिंग पूरा प्रॉपर डालना है। एग्जाम में आपके पूरे प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, तो आपको पूरी प्रॉपर से इसका लिखना है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है आपको? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहां आपको डालना है करंट असेट्स के बारे में। सबसे पहला हम लिखेंगे करंट असेट्स जो आपकी है उसके बारे में। क्लियर है? करंट असेट्स में सबसे पहले आप जानते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया था सबसे पहला क्या आता है, स्टॉक, रॉ मटेरियल वाला। कौन सा आएगा? रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक नहीं दे रखा है, हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा था, यूनिट दे रखा था। यूनिट भी कितने थे, 12,000 यूनिट था। मटेरियल में क्या रेट दे रखी थी, मटेरियल में रेट थी आपकी 5, और जो रॉ मटेरियल है उसका टाइम पीरियड कितना है, 1 मंथ। क्लियर है आपको? तो यहां यूनिट लिख देंगे हम लोग, कितनी दे रखी है आपको यूनिट, 5, और टाइम पीरियड कितना है, 1 मंथ। क्लियर है? तो यहां आपका आंसर आ जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5,000। ठीक है? सेकंड आता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड,
आपको प्रीवियस वीडियो का फॉर्मेट अच्छे से बनाना है नोटबुक में, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपका क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। अगर आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस में कितने मंथ लग रहे थे, 2 मंथ, 2 महीने लग रहे थे। अच्छा, आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा कि मैंने यहाँ पे डिवाइड 12 से क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 1 मंथ की बात की जा रही है, इसलिए डिवाइड 12 से होगा। अगर यहाँ पे 1 वीक होता तो डिवाइड 52 किया जाता। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। मटेरियल कितना है, वही यूनिट्स कॉमन काम आएगी, क्योंकि पूरे साल भर की यूनिट कितनी है, 12,000। ठीक है, मटेरियल की रेट कितनी थी, 5। अभी हमने देखा ये रेट कॉमन ही यूज की जाएगी, 532। क्लियर है, सिर्फ मंथ इसमें डिफरेंट आएंगे। तो 5 हो गया, मल्टीप्लाई मंथ कितना है, 2/12। तो ये आ जाएगा आपका, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 और ये आ जाएगा 5000 और ये 10,000। तो ये 10,000 में यहां लिख देती। क्लियर है। उसी तरह से लेबर का अगर हम निकालेंगे तो वही 12,000 मल्टीप्लाई, इसकी रेट लेबर की कितनी है, 3। टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 2 महीने दे रखे हैं। इस चीज में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हमें टाइम पीरियड को कितना करना है, 50%। क्यों करना है 50%, क्योंकि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन में ये लाइन दे रखी होगी। मैं ऐसा मान के चलती हूं कि ये लाइन दे रखी है कि प्रोडक्शन एंड ओवरहेड अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो इस लाइन की वजह से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चेंजेस आएगा कि हम इस टाइम पीरियड को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो आपको इसे यहां पे ही हाफ होगा और ओवरहेड में होगा, मटेरियल में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये एडजस्टमेंट सिर्फ यहां होंगे। इसे सॉल्व कीजिएगा। इसे सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर क्या आएगा, इसे निकालेंगे हम सॉल्व करके। 3000 और 2 और ये आ जाएगा आपका 6000 का हाफ, यानी कि 3000। क्लियर है आपको। ओवरहेड में यूनिट होगी 12,000, ओवरहेड की जो रेट है वो है 2। टाइम पीरियड कॉमन ही काम आएगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो रही है और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना टाइम लग रहा है, 2 मंथ का। लेकिन इसमें वो लाइन दे रखी है आपको कि 50% मानना है, तो हम इसे 1/2 करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2000। क्लियर है। तो और इसकी टोटल हम लगाएंगे 10,000, 3000 और 2000, तो ये टोटल आ जाएगी बाहर 50,000। क्लियर है आपको। इस लाइन में, इस लाइन की वजह से जो एडजस्टमेंट हुआ है वो हुआ है लेबर में और ओवरहेड में, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए टाइम पीरियड को हमने डायरेक्ट हाफ नहीं करके यहाँ पे 1/2 कर दिया है। क्लियर है। अगर आप इसे टाइम पीरियड को हाफ करोगे तो आंसर वही 3 आएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं ये करूं 12,000 लेबर का और इसकी रेट है 3 और मल्टीप्लाई 1/12, यहाँ पे 2 महीने है वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन ये नॉट होने की वजह से हम इसको टाइम पीरियड को कितना ले रहे हैं, 1। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 3, तो डायरेक्ट भी 3 आ रहा है 3000, और ऐसे करेंगे 1/2 तो भी 3000 आएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिनिश गुड का। फिनिश गुड का, और वो फिनिश गुड कितना दे रखा है, 3 मंथ्स। ठीक है, इसमें भी आप वही निकालेंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल का वही 12,000 यूनिट, रेट 5, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 का है तो 12। लेबर में भी 12,000 मल्टीप्लाई 3 और ये 3/12। ओवरहेड में भी 12,000 और रेट वही कॉमन लेनी है, 2 और 12।
इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, आप चाहें इसकी टोटल बाहर लगा सकते हैं आप लोग, और ये टोटल कितनी आ जाएगी आपकी 30,000। क्लियर है? फोर्थ आपका इसी तरह से डेप्टर्स का निकल जाएगा। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। डेप्टर्स का टाइम दे रखा है आपको 4 मंथ। कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 4 मंथ। ठीक है, वही 12,000 यहां लिखने से फायदा ये है कि आपको पता है 12,000 तो यूनिट है ही है हमारी, 5 हमारी रेट रहेगी और जो चेंजेस आएगा वो सिर्फ टाइम पीरियड में आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साथ में लेके लिख रहे हैं साथ में, ताकि आपको ये पता रहे। ठीक है, 12,000 ओवरहेड की रेट है 2 मल्टीप्लाई 4/12 और इसका आंसर हम निकाल देंगे 20,000, 12,000 और 8,000। तो ये आपकी जो टोटल आएगी ये हम लिख देंगे 40,000 और यहां जो टोटल लगेगी वो लग जाएगी आपकी करंट असेट्स की टोटल। टोटल और हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम यहां लगा देंगे टोटल ऑफ करंट असेट्स, या इसे मैं एक नाम दे दूं ए, और इसकी टोटल आ रही है 90,000। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में अब ये जो लास्ट पॉइंट हमारा रहा है वो क्या है, इसमें से लेस क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में हमारे पास में सिर्फ एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, वो है सिर्फ क्रेडिटर की, लेस करंट। देखिए जो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तभी आपके सही हो सकते हैं जब आपको पता रहे कि क्या करंट एसेट्स हैं और क्या करंट लायबिलिटीज है। क्रेडिटर का रिलेशन ना लेबर से होता है ना ओवरहेड से, आपको ध्यान रखिएगा। क्रेडिटर का रिलेशन सिर्फ हम उससे क्या खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, इसीलिए उसका संबंध किसी से नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उसका संबंध किसी से भी नहीं होगा, ना लेबर से ना ओवरहेड से, इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से होगा। क्लियर? तो ये क्रेडिटर है, 12,000 यूनिट है, हमको पता है कि 12,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको, आपकी मटेरियल की जो रेट है 5 और क्रेडिटर का जो टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 2 मंथ। क्लियर है? और यहां लिख देंगे 2/12। 12 किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं 12 से, क्योंकि ये महीने की बात कर रहा है। अगर वीक यानी सप्ते की बात होती तो 52 करते। देन आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। क्या आ जाएगा आंसर, 10,000। क्लियर है आपको? अब लास्ट में जो आपको करना है वो करना है वर्किंग कैपिटल निकालनी है आपको। क्या निकलेगा आंसर आपका, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और ये 90,000 आपकी क्या आई थी, 90,000 आपके टोटल आई थी किसकी, करंट असेट्स की। तो टोटल करंट असेट्स कितनी थी आपके पास में, 90,000। 10,000 करंट लायबिलिटीज लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 80,000। यानी कि इस संस्था को वर्किंग कैपिटल को करने के लिए, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए कितना चाहिए, 80,000 चाहिए, रिक्वायरमेंट रहेगी वर्किंग कैपिटल की। इसका सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है कि इसका इंपॉर्टेंट नोट क्या था
कि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद नीचे देंगे नोट के रूप में कि वर्क इन प्रोसेस वैल्यूड एट 100% ऑफ रॉ मटेरियल एंड 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड। यानी कि हमने ये माना है कि वर्क इन प्रोग्रेस में हमने 100% किसे माना है, रॉ मटेरियल को, क्लियर है, और 50% हमने माना है 50% ऑफ लेबर एंड ओवरहेड। ये क्लियर है, और साथ ही ये आपको बिल्कुल आंसर सॉल्व करने के बाद ये नोट डालना है आपको आंसर के नीचे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नोट हो गया वर्किंग प्रोग्रेस के लिए, और सेकंड हो गया कि जो डेप्टर्स थे उन डेप्टर्स को आपने किस पे किया है, वैल्यू, उसकी वैल्यू किस पे निकाली है, वैल्यूड एट कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपको लिखना है 100%, ठीक है। तो आज जो हमने सॉल्व किया है वो हमने सेकंड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड का विथ एग्जांपल से सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।